स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और ये हमारी जो फ्री कैट एंड जेएमआई एएमयू एमबीए के जो लेक्चर सीरीज है, इसमें लेक्चर नंबर 2 है ये, जिसमें हम क्वांट का चैप्टर 1 का कवर करने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो शुरू करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स। तो पहला देखिए, इसमें ग्रुप हमने बनाए हैं। तो ग्रुप 1 इज 2 4 8 16, यानी ये जो नंबर है 2 4 8 16 32, इस टाइप के जितने नंबर है इनको एक ग्रुप में रखा है, यानी इनके लिए एक ही रूल लगेगा। तो हम उस रूल को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी देखिए, 2 के लिए हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर है 2 3 4 5 6, लास्ट की एक डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होता है, और लास्ट की अगर डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो पूरे नंबर को भी हम कहते हैं 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सिंपल है, जिसे हम कह देते हैं ऑड इवन। अगर लास्ट नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। 4 के लिए देखिए क्या होगा। मान लीजिए कोई नंबर है 5 6 7 8 6 2 3 1 4, ये इतना बड़ा नंबर है। अब हमें इसे चेक करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो पूरा को हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स। देखिए 2 में सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट। यह है 14। तो 14 क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसमें ये नंबर भी पूरा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। देखिए पूरे नंबर को अगर हम डिवाइड करें, उससे बेटर है सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को आप डिवाइड करके बता सकते हो कि रिमाइंडर भी क्या है। 8 के लिए होगा लास्ट 3 डिजिट्स, यानी अगर ये नंबर है 2 3 1 7 8 1 9 2 0, तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये 9 2 0 को देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं। अगर ये डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम 8 से अगर डिवाइड करके देखें 920 को, तो 140, यस। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है। 16 के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट 4 डिजिट्स। तो हम डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं और साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें सिर्फ इसे चेक करना होगा, और जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर को 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होगा। तो ये हमारा ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 आते हैं रूल फॉर 3 and 9। 3 और 9 से चेक करना हो तो मान लो ये नंबर है, हमें देखना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सिंपल क्या करना है, इसकी डिजिट्स को ऐड करो। 8 6 14 और 7 23 24 27 एंड 2 29। तो क्योंकि 29 3 से डिविजिबल नहीं, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और रिमाइंडर क्या आएगा, तो सिर्फ 29 को आप डिवाइड कर लो। 3 9 27 देन 2। तो इस पूरे नंबर को भी अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो सिंपल रूल है सम ऑफ डिजिट्स। यही हम रूल लगाते हैं। मान लो हमें चेक करना है 9 से। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। गुड, वही लॉजिक है, इसलिए सेम ग्रुप है। 8 और 6 14 और 7 21 और 6 27 और 5 32। क्योंकि 32 9 से डिवाइड नहीं होता तो पूरा नंबर भी नहीं होगा। और रिमाइंडर कितना आएगा, 9 3 27 एंड 5। 5 रिमाइंडर भी होगा, हमें ये भी पता चल गया। तो ये दोनों एक ही ग्रुप में, इनके लिए एक जैसा लॉजिक है। ग्रुप 3 पर आते हैं, रूल फॉर 11। 11 के लिए सबसे डिफरेंट रूल है। मान लो 5 6 7 8 9 2 1 2, ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें क्या करना है, देखिए यूनिट डिजिट से शुरू करना है और सबको ऐड करते जाना है। 2 और 2 4 और 8 12 और 6 18। फिर 10 डिजिट से हमें शुरू करना है। मैं कलर अलग कर लेता हूँ। 10 डिजिट से शुरू करना है, तो देखिए 1 और 9 10 और 17 और 5 22। तो देखिए इनका डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस निकालें, ये 0 आए या फिर 11 22 इस फॉर्म में कुछ आए, तब तो ये नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 4 है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो रूल फॉर 11, यूनिट डिजिट से शुरू करें, ऑल्टरनेट सारी डिजिट का सम। मान लीजिए 1 2 3 2 1, इसे हमें चेक करना है। तो 1 and 3 4 and 1 5, और 2 और 2 4। तो 5 - 4 1, ये नहीं है। लेकिन अगर ये होता 1 3 3 2 1, 3 and 1 4 5 एंड 5 and 5 0,
तो 5 - 5 0, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ये सिंपल रूल है ग्रुप नंबर 3 11 के लिए। ग्रुप नंबर 4 में हमने दो रख रखे हैं 5 25 125। तो देखिए 5 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, जो भी नंबर है लास्ट में या तो 5 हो या फिर क्या हो 0, तो वो डिविजिबल होगा। 25 के लिए लास्ट टू डिजिट्स 25 से डिविजिबल हो, यानी या तो 00 हो या लास्ट में 25 हो या 50 हो या 75। जैसे 1 2 3 4 5, क्या ये 25 से डिविजिबल है? तो हम लास्ट की दो डिजिट देखेंगे, नहीं। 17975, इसकी लास्ट की दो डिजिट, यस, तो ये 25 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 125 के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट थ्री डिजिट्स। तो 125 से डिविजिबिलिटी यानी लास्ट में या तो 125 हो या 250 हो या 375 हो, इस तरीके से। रूल फॉर 10 100 1000, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 10 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। 100 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 0। 1000 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 3 0। ठीक। अच्छा, इन दोनों में रिमाइंडर देखिए, अगर कोई भी नंबर है और हमें रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट की डिजिट देखो, अगर लास्ट में 0 या 5 है तब तो वो डिविजिबल है, तो रिमाइंडर होगा 0। बट अगर 1 2 3 4 है लास्ट में, तो रिमाइंडर यही होगा। और अगर 6 7 8 9 है तो हम 5 माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर होगा 1 2 3 4। और 10 100 और 1000 में हम सीधे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 2 5 6 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट डिजिट है यही रिमाइंडर होगा, 7। तो यहाँ तक तो सिंपल। अब ये देखिए ग्रुप 5 आता है जिसमें हम यूज करते हैं ऑस्क्यूलेटर मेथड, यानी 17 13 17 19। इससे अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी तो हमें एक नंबर याद रखना पड़ता है जिसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलेटर। तो 7 के लिए होता है ऑस्क्यूलेटर -2, 13 के लिए होता है +4, 17 के लिए होता है -5 एंड 19 के लिए होता है +2। ये हमें नंबर याद रखना है, दिस इज नोन एज ऑस्क्यूलेटर। तो हमें क्या करना होता है, जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 6, क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं? तो हमें लास्ट की एक डिजिट को अलग कर दो, 1 2 3 4 5, इसको ऑस्क्यूलेटर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम मान लो डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 7 से, तो हमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, इट विल बिकम -12। तो इसमें से माइनस कर दो 12, और अब देख लो क्या बच रहा है। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? अभी भी बड़ा नंबर है, तो हम इस मेथड को लगा सकते हैं, यानी 1 2 3 3, इसमें से माइनस कर देंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6, तो इट विल बिकम 6 - 3 7 2 1227। अभी भी बड़ा है, तो फिर से हम करेंगे 122 -7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, तो ये आ गया 8 108। अब 108 क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें याद ये ऑस्किलेटर रखने पड़ते हैं। इन चारों नंबर्स की डिविजिबिलिटी से डिविजिबिलिटी चेक करने का सेम मेथड है, बस आपको लास्ट वाले जो डिजिट होती है उसको अलग कर देना पूरे नंबर से, और जो ऑस्किलेटर है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड या माइनस कर देंगे। 7 और 17 के लिए माइनस है, 13 और 19 के लिए प्लस है। तो दिस इज नोन एज ऑस्किलेटर मेथड, 7 13 17 19। और इसका एक शॉर्टकट मेथड है 7 11 13। इन तीन नंबर के लिए एक शॉर्टकट है 7 11 13। जैसा अभी हमने देखा कि ये क्या था, नंबर 1 2 3 4 5 6 बहुत बड़ा नंबर हो रहा था। 1 2 3 4 5 6, 2 3 बार हमें ऑस्कुलेटर मेथड लगाना पड़ा। तो इस इन तीन नंबर्स के लिए शॉर्टकट क्या है कि लास्ट की तीन डिजिट लिखो और बाकी को अलग कर दो। अब इसमें से माइनस कर दो, 456 -123। तो 6 - 3 is 3, 5 - 2 is 3, 4 - 1 is 3। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो हम देखेंगे नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर 7 11 एंड 13, तीन नंबर्स के लिए। देन फिर ग्रुप 6 पर आते हैं हम, डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट
तो कंपोजिट देखिए जिन नंबर्स की बात हो रही है जैसे 6, तो सिंपल क्या करना होता है, हमें इनको प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर लिखनी होती है। को प्राइम जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, 12 को लिख सकते हैं 2 into 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो को प्राइम नहीं है, हम इसे लिखेंगे 3 into 4। 14 को हम लिखेंगे 2 into 7, 15 को हम लिखेंगे 3 into 5। तो ये सारे को प्राइम के में आप लिख लो। 19 है, 19 18 सॉरी, तो 3 into 6 नहीं लिखना है क्योंकि को प्राइम नहीं है, हम इसे लिखेंगे 2 into 9। 99 है तो 11 into 9। तो इस तरीके से को प्राइम लिखेंगे। अब आप सिंपल क्या करना है, मान लो डिविजिबिलिटी बाई 6 आपको चेक करना है, तो आप देखोगे वो सारे नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, एंड के साथ दोनों से डिविजिबल हो, वो 6 से भी होंगे। यानी कि जैसा मान लिया 72 से चेक करना है, तो 72 को हम लिख सकते हैं 2 को प्राइम आर 9 into 8। यानी वो जो सारे नंबर जो 9 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है वो 72 से भी डिविजिबल होते हैं। तो अभी हमने पीछे जितने सारे पढ़ रखे हैं उसको हम यूज करेंगे इन नंबर्स के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिक डिविजिबिलिटी का। कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे अगर हमें 99 से डिविजिबिलिटी, 999 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मान लो ये नंबर है 17782 3, क्या ये 99 से डिविजिबल है? तो देखो क्या करना होता है, पेयर बनाओ, क्योंकि 99 से चेक करनी है, इसमें 2 डिजिट हैं तो दो दो के आप डिजिट बना दो, इन्हें ऐड कर लो। अगर ये गिवन नंबर जो ऐड होने के बाद आ रहा है 18, 1 कैरी 2 और 7 9 एंड 2 11, अब ये 99 से डिविजिबल नहीं, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान लो अगर ये कहा जाता 977823, क्या ये 99 से डिविजिबल है? हम देखते हैं 97 78 23, 8 और 7 15 and 3 18, 10 and 7 198। अब 198 98 99 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 99 से डिविजिबल होगा। 999 के लिए 3 डिजिट ले लेंगे, 9999 के लिए 4 डिजिट। यही रूल 111 1111 ऐसे लगेगा। 111 के लिए तीन तीन का, यानी कि हम क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट। 1111 के लिए 4 डिजिट है तो हम बनाएंगे क्वाड्रेट। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस बेसिक हम कर लेते हैं जल्दी से डिविजिबिलिटी के, ताकि ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे ये इज डिविजिबल बाई 8, 2 8 3 5 7 x4। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो x देखिए, एक तो पहली बार डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम होगी 9। यानी 0 to 9 इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाई 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट की 3 डिजिट, यानी 7x4 क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो हम सबसे छोटी वैल्यू रख के ट्राई कर सकते हैं। 704 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 64, 64 देन अगेन, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो पहली वैल्यू जो x की हो सकती है वो 0। सेकंड अगर हम ट्राई करें, तो अगला नंबर जो डिविजिबल होगा वो होगा, इसमें 8 ऐड कर दो, 712, फिर 8 ऐड कर दो, 720। तो देखिए ऐसा कब होगा, जब इसमें 40 ऐड हो जाए, यानी 704, 744, 784। ये तीन नंबर ऐसे हैं जिसके पहले 7 है और बाद में 4 है और बीच में x चेंज हो रहा है। तो x की तीन वैल्यूज हमारे पास आई, 0 4 8। तो आंसर हो जाएगा हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अगर हम ये तीन में से कोई भी x की वैल्यू रखें तो पूरा गिवन नंबर 8 से डिविजिबल रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पे एक्सपेक्टेड होती हैं। अब यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल हो गए, 18601x57y, डिविजिबल बाई 72। अभी हमने देखिए 72 की बात की थी, इसको हम लिख सकते हैं 8 into 9। तो ये दो आपस में को प्राइम है, तो गिवन नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 9 से भी होना चाहिए, तो वो 72 से भी होगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 7, और सबसे छोटी वैल्यू 0 से लेकर ट्राई कर सकते हैं। 8 7 56, बचा 10, 8 1 8 2। तो 570
डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो यानी कि 568 इससे पहले डिविजिबल होगा, इसमें 8 जोड़ दे तो हमें मिलेगा 576। यानी 576 वो नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल है। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 6। अब बचा 9। 9 के लिए देखिए क्या होना चाहिए, ये सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 7, वाई की वैल्यू रख देंगे ये 6। तो 6 और 7 13, 18 19 25 33 34, तो 34 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल। तो 9 का फैक्टर है या मल्टीपल है 27 के बाद 36 और उसके बाद 45। तो x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 6 और 5 11। तो 11 तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो x की वैल्यू आ गई 2। हमसे पूछा क्या था, x प्लस वाई, इट विल बिकम 8। तो ये हमारा आंसर। ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं डिविजिबिलिटी के। बाकी कुछ ट्रिकी बना सकते हैं कि देखिए ये नंबर है 1 2 3 4 5, ऐसे क्या है फर्स्ट 50 नंबर है, इनको कंबाइन करके लिख दिया है, यानी एक लाइन में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे कहाँ तक, 48 49 50। अब वो कह रहे हैं इस पूरे नंबर को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है। क्वेश्चन क्लियर, क्या पूछ रहा है वो, कि इस पूरे नंबर को 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, 16 का रूल क्या होता है, लास्ट की बस 4 डिजिट आप पिक कर लो, यानी 4950, इसको 16 से डिवाइड कर तो जो रिमाइंडर होगा वो उस पूरे नंबर को भी अगर हम 16 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर सेम होगा। तो 16 3 ज़ा 48, 15 ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, जीरो ले लेते हैं, ये आ जाएगा दिस, 9 ज़ा 144, यानी क्या बचा 6। तो आंसर इज 6, रिमाइंडर बचेगा 6। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझते चलिए, क्वेश्चन कैसा भी हो ट्रिकी हो फौरन आप कर सकते हैं। कभी कभी देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हमें सिंपल क्या करना होता है, फॉर द प्रोडक्ट n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। नॉट नेसेसरली ट्रू यानी हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो हम देखते हैं, पहले ऑप्शन वाइज ही चेक करेंगे, इट इज ऑलवेज इवन। तो देखिए एक नंबर है n और एक है n प्लस वन, तो अगर हम n ऑर्डर लेंगे, मान लो 1 लेंगे तो ये 1 + 2 हो जाएगा, अगर इसे 2 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट में एक भी इवन नंबर आ गया तो वो हमेशा इवन होता है, तो ये तो हमेशा ट्रू है। तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें बताना है नॉट ट्रू। डिविजिबल बाई 3, देखिए n की वैल्यू 1 रखी तो 2 और ये आ गया 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। n की वैल्यू 2 रखी तो 2 3, 3 आ गया फिर, तो 3 से डिविजिबल है। तो n की आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो, हमेशा एक फैक्टर किसका बनेगा, 3 का। तो ये हमेशा डिविजिबल बाई 3 है, तो ये भी ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मान लो n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो ये क्या बन गया, 2 इंटू एन प्लस वन 3, 2 2 ज़ा 4 5। ये कह रहा है हमेशा डिविजिबल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 5, देखिए 5 से डिविजिबल है। ऐसे हम n 3 रख के चेक कर सकते हैं, 4 रख के चेक कर सकते हैं, तो ये भी ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू कौन सा नहीं है, नेवर डिविजिबल बाई 237। देखिए अगर n की वैल्यू में 237 ही ले लूँ तो क्या होगा, इट विल बिकम 237 इंटू 238 इंटू 2n+1, जो भी n की वैल्यू रख के आएगी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 237 मल्टीप्लाई है, तो ये 237 से डिविजिबल हो जाएगा जब n की वैल्यू ये ले लें। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट नेसेसरली ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन डी। बस लास्ट टू क्वेश्चन और हमारे, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6 इज डिवाइडेड बाय 6। तो क्या करना होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में सीधे एज्यूम कर लो, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6 7 ले लो, तो 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। दूसरा कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं 11, 11 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। तो और भी आप कोई लेके देखिए 13/6, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1।
हम ये देख रहे हैं कि या तो 1 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो आंसर इज दिस। तो ऐसे वैल्यू में एज्यूम करना सीखो। क्वेश्चन को ट्रिकी लगता है, लेकिन आप सीधे सिंपल एक दो वैल्यू ज्यूम करोगे और उससे रख के देखोगे, सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे ये है, मान लो क्वेश्चन 15, एन इज एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन ऑड नंबर है, तो एन क्या ले लो, 3 लेके चेक कर लो बस। देन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन इज, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस वन, इट विल बिकम 3 इंटू एट 24। डिविजिबल बाई 48 नहीं, डिविजिबल बाई 24, यस। डिविजिबल बाई 6 भी है, बट यहाँ पर बिगर वैल्यू है, हम हमेशा बिगर वैल्यू लेंगे 24। आंसर इज 24। आप एन की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, 4 इंटू फोर स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा 4 इंटू 15। एन इज सॉरी ऑड नंबर, इवन नहीं ऑड। 5 लेके देख लें हम, 5 स्क्वायर माइनस वन, इट विल बिकम 5 इंटू 24, तो देखिए फिर 24 आ रहा है। तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 24। 6 से तो होगा ही, जब 24 से हो रहा है तो 6 से भी होगा, लेकिन हम हमेशा बिगर वैल्यू ऐसे में आंसर देते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे डिविजिबिलिटी पर। डिविजिबिलिटी का रूल इन इट सेल्फ क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है, वरना और चैप्टर्स में बहुत कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये अभी हमारा क्वांट का दूसरा लेक्चर था, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम शुरू किया है। इसी तरीके से हम पूरा कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे कैट और जेएमआई और एएमयू एमबीए एग्जाम के लिए। और कोई आपका सजेशन है, कुछ आप कमेंट करना चाहते हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।